कुदरत का निजाम जिसे पाकिस्तानी टीम समझती है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, इस बार उन्होंने अफगानिस्तान का साथ दिया है। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उनकी हार्ड वर्क तो थी ही, लेकिन कुदरत के निजाम का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन उसके पहले आपको बस एक बात बता दूं कि रोहित शर्मा ने कल 3 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। एक बार बस उस पर हाईलाइट कर देता हूं कि रोहित शर्मा इस वक्त T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 4145 रन बना के सेकंड पोजीशन पे चले गए हैं। रोहित शर्मा इस वक्त 4165 रन बना के नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच काफी टाइम से रोटेट होता रहा है, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में उन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी लो थी और बाबर आजम, जो कि इस वर्ल्ड कप से पहले भी 3-4 सीरीज खेलते आए हैं, उन्होंने इवेंचुअली इन दोनों को क्रॉस कर लिया था और हाईएस्ट रन गेटर बन गए थे इसी वर्ल्ड कप के दौरान। लेकिन फाइनली रोहित शर्मा ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विराट कोहली अभी थर्ड पोजीशन पे हैं और विराट कोहली के 4103 रन है, यानी बाबर आजम से 42 और रोहित शर्मा से 62 रन कम है। आने वाले मैचेस में एक सेमीफाइनल है और फाइनल मैच अगर इंडिया पहुंचती है तो 2 मौके मिलेंगे विराट कोहली को भी कि शायद वो वापस अपना नंबर 1 स्पॉट पा सकें। अदरवाइज रोहित शर्मा ये रिकॉर्ड कुछ टाइम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इवेंचुअली बाबर आजम ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद इस T20 वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा T20 मैचेस खेलते नजर नहीं आएंगे। रोहित शर्मा ने इसके साथ कल 8 छक्के मार के अपने टोटल T20 इंटरनेशनल सिक्सेस 203 कर लिए हैं। 203 T20 इंटरनेशनल सिक्सेस के साथ वो पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 200 छक्के मारे हों। मार्टिन गप्टिल ने 173 सिक्सेस मारे हैं और वो सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन वो रिटायर्ड हो चुके हैं। जो एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाले प्लेयर हैं रोहित शर्मा के बाद, वो हैं जॉस बटलर, जिन्होंने 137 सिक्सेस मारे हैं, मतलब 66 छक्के रोहित शर्मा से कम। और मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा से कोई लेने वाला है, तो रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड काफी टाइम टिकने वाला है। शायद टोटल रन्स का रिकॉर्ड इतने दिन ना टिके। ऑलरेडी रोहित शर्मा सबसे ज्यादा मैचेस T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले प्लेयर है। फिलहाल वो 157 मैचेस खेल चुके हैं और सेमीफाइनल उनका 158 मैच होगा। पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के, वो सेकंड पे हैं 145 मैचेस के साथ और शायद वो भी एक आध साल में ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब बात करते हैं कुदरत के निजाम और अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने शानदार शुरुआत की थी इस वर्ल्ड कप की और उन्होंने पहले तो कमजोर टीम्स युगांडा को हराया था 125 रनों से और न्यूजीलैंड को हराया था उन्होंने 84 रन से। और ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान अपना काम कर गई, वो सुपर 8 में चली गई, न्यूजीलैंड को एलिमिनेट कर दिया, इतने बड़े मार्जिन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने उन्हें क्रश कर दिया था, वन साइडेड विक्ट्री, जिससे यह क्लियर हो गया था कि शायद अफगानिस्तान उस तरीके से डोमिनेट करके नहीं जीत रही है। शायद एक स्पिन फ्रेंडली पिच पे उन्हें न्यूजीलैंड मिल गई थी, सुपर 8 तक पहुंच गए, अपना काम कर दिया, एक बड़ी टीम को हरा दिया। लेकिन अफगानिस्तान सीरियस थी। इंडिया के साथ उनका पहला मैच सिमिलर टू वेस्ट इंडीज रहा। शायद थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस की अफगानिस्तान ने, लेकिन वहां पे भी वो एक बड़े मार्जिन से हार गए और फिर ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की जर्नी बस न्यूजीलैंड को हराने भर थी। लेकिन अफगानिस्तान ने कुदरत के निजाम के बारे में याद किया और ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया। ऑस्ट्रेलिया से बदला इस सेंस में कि ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई में जो उनको हराया था वो तो अपनी जगह है, जहां पे मैक्सवेल ने एक पैर पे खड़े होकर डबल सेंचुरी बना के ऑलमोस्ट एक जीता हुआ मैच अफगानिस्तान के मुंह से छीन के ले आए थे। वहां पर एक आसान सा कैच भी छोड़ा था अफगानिस्तान ने, लेकिन मैं उस बदले के साथ साथ उस बदले की बात कर रहा हूं जहां ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से मना कर दिया था, अफगानिस्तान को होस्ट करने से मना कर दिया था, अफगानिस्तान के होम ग्राउंड जो कि शारजा में शेड्यूल हुआ था वहां जाने से मना कर दिया था, ये कहकर कि ह्यूमन राइट्स ऑन विमेन जो तालिबान कर रहा है उसकी वजह से वो अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आईसीसी इवेंट्स में अफगानिस्तान के साथ खेलते आ रहे हैं। इसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी। उनको लगा था अफगानिस्तान के साथ खेल के हमें मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं होने हैं। अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स, स्पेशली राशिद खान ने बिग बैश खेलने से मना किया था और ट्वीट करके ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज किया था।
काफी हंगामा हुआ था। इवेंचुअली बाद में चीजें शांत हो गई और इन सारी बातों का गुस्सा अफगानिस्तान के अंदर था और अफगानिस्तान ने कुदरत के निजाम के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया से ठीक ठाक बदला लिया। उस बदला लेने के बाद भी कुदरत के निजाम की कुछ जरूरत थी अफगानिस्तान को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने हरा दिया था, लेकिन इंडिया से वो एक डिसेंट मार्जिन से हारे थे। तो रन रेट वाइज वो फिर भी ऑस्ट्रेलिया से पीछे थे और अब उनको दो रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए। तो उनको चाहिए था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और अगर इंडिया हारे भी तो कम मार्जिन से हारे, क्योंकि फिर उनको बांग्लादेश को उस मार्जिन से हराना पड़ता। अफगानिस्तान जो भी मैच जीतती है उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि अफगानिस्तान की बैटिंग पहले आए, क्योंकि अफगानिस्तान की फुल स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है। अगर टॉस हार जाए अफगानिस्तान और किसी वजह से उनको पहले बॉलिंग करनी पड़ जाए तो अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट साइड नजर आते हैं। अफगानिस्तान जो भी मैचेस जीती है उसमें उनके ओपनिंग पार्टनरशिप की बड़ी हाथ रही है। वो जो भी मैचेस जीते हैं उसमें उनके ओपनिंग पार्टनरशिप 50+ रही है। और किस्मत देखिए कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और बांग्लादेश के खिलाफ दोनों डू और डाई मैचेस में पहले बैटिंग मिल गई। वो चेज नहीं कर सकते, उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो बड़े टोटल्स चेज कर पाए। तो यहां पे भी कुदरत के निजाम ने अफगानिस्तान का साथ दिया और इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया काफी हद तक, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के 12 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी और एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ जा रही थी। फ्रैंकली इंडिया ने लास्ट के 5-6 ओवर्स में ही कमबैक किया है और अफगानिस्तान को एक लाइफलाइन मिला। इस मैच में अफगानिस्तान को उनकी मनचाही, बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें अपनी मनचाही चीज मिल गई, वो थी पहले बैटिंग में लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी फ्लॉप हो गई, जहां उनके ओपनिंग बैट्समैन 12-13 ओवर तक बैटिंग करते हैं और फिर ये अटैक करते हैं। वो इवेंचुअली काफी लो टोटल पे फंस गए, लेकिन वहां पर फिर उनकी हार्डवर्क नजर आई। अब यहाँ पर हर वक्त कुदरत का निजाम नहीं होता। कुदरत का निजाम ने एक हद तक अफगानिस्तान का साथ दिया, लेकिन जब इवेंचुअली 115 रन अफगानिस्तान को डिफेंड करने थे, वहां पे फिर उनकी कैलिबर आई। नवीन उल हक ने 4 विकेट लिए, राशिद खान ने 4 विकेट लिए और अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया। अब बताता हूं एक आखिरी कुदरत का निजाम, साउथ अफ्रीका के साथ जहां अफगानिस्तान का सेमीफाइनल है, वो एक स्पिन फ्रेंडली लो स्कोरिंग पिच है, यानी वहां पे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच का गैप काफी कम हो जाता है। साउथ अफ्रीका एक रिनाउंड चोकर्स है, वर्ल्ड क्रिकेट में उन्हें चोकर्स का टैग दिया गया है और अफगानिस्तान के पास इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होगी फाइनल्स में जाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कुदरत का निजाम उसी का साथ देता है जो साथ साथ हार्ड वर्क भी करे। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो कोई कुदरत के निजाम से नहीं हराया। हाँ, कुछ चीजें उनके फेवर में गई कि उन पिचेस पे उनको पहले बैटिंग मिल गई, लेकिन स्टिल इतनी बड़ी टीम को भी इतने लो टोटल पे डिफेंड करने के लिए आपकी बॉलिंग में कैलिबर होनी चाहिए, आपकी फील्डिंग में जान होनी चाहिए। जो फील्डिंग में गलती उन्होंने मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी, इस बार वो गलती नहीं दोहराई और मैक्सवेल का शानदार कैच पकड़ा और मैच बदल दिया। तो कुदरत का निजाम कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। अब इंडिया की बात भी कर लेते हैं। कुदरत के निजाम ने थोड़ा बहुत तो इंडिया का भी साथ दिया है। जो ट्रेविस हेड इंडिया को फाइनल में इतना मार के गया था और इस मैच में भी इतना मार रहा था, इवेंचुअली इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का मौका मिल गया और कुदरत ने इंडिया को इंग्लैंड से भी बदला लेने का मौका दिया है। जो पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को 10 रनों से हराया था, 10 विकेटों से हराया था रादर। तो बहुत बढ़िया मौका है। कुदरत का निजाम हमारे अफगानी भाइयों का तो साथ दे ही रहा है। अब इंडिया वाले भी अपने कुदरत के निजाम का इस्तेमाल करें, इंग्लैंड को हराएं और अगर इंडिया अफगानिस्तान का फाइनल हो जाए तो फिर क्या ही कहने। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।